Good morning, students. So today in this class, we will study the topics that is pair of linear equation. And everybody know the meaning of pair of linear equation. And last class, we already study about the pair of linear equation two variables. And its theory, we already study about it. Okay. And now today we do few questions on this topic. That is, how will you words problem, how will you form a linear equation two variables, and then how will you solve it. Okay, four numbers हैं. Let me suppose that first part, how will you do it? Let the first number is equal to x beta, and the second number is y, isn't it? फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स मींस x माइनस y, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है 26. इक्वेशन नंबर 1. और देखो एक दो क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी, ये क्वेश्चन करो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बिल्कुल देखो स्पीड कैसे बनेगी, दो चार क्वेश्चन करो, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा. फिर उसी टाइप के क्वेश्चन दूसरी बुक से करके देखो, फिर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा. फिर यू कैन चैलेंज दैट सर कहने दो क्वेश्चन कहीं से भी, वी कैन डू इट. एंड नाउ सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन टेल यू दैट क्या है हर्षिका. सेकंड स्टेट कंडीशन, ए कंडीशन तो ये है, उन दोनों का डिफरेंस, इक्वेशन नंबर 1 बन गई. सेकंड कंडीशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, यानी एक नंबर सपोज करो x क्या है, इस सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है. ये लो इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई बेटा. अंडरस्टूड. अब उसने ये नहीं कहा कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, किसी से भी कर सकते, यू कैन यूज एनी मेथड. तो सर फ्रॉम पुट x इक्वल टू 3y इन द इक्वेशन नंबर 1 एंड देन सोल्व, वी गॉट आवर आंसर. लिखा हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन करना है तो सब्स्टिट्यूट कर दो बस. यहाँ वो ये सब्स्टिट्यूट करना मीन सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू ये गिवन है, इसको फर्स्ट में पुट कर दो, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया. हाँ, तो ये क्या बनेगा, x इक्वल टू 3y, तो दिस इंप्लाइज 3y माइनस y इज इक्वल टू 26. तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2y इज इक्वल टू 26. सो वी गॉट, बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में y क्या आ गया बेटा, 13 आ गया. इफ y इज 13 देन x इज इक्वल टू क्या सर, किसी में पुट कर दो एज यू विश, इसमें पुट कर दो फर्स्ट में या सेकंड में. तो x इक्वल टू 3y मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, दैट इज x इक्वल टू क्या हो बेटा 39 बस. सो x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13. दीज आवर टू नंबर्स. बिल्कुल अपनी खुद सॉल्व करके देखो, एक बार कर दो, एक बार यहां देख लिया ना. अब निराला सुनो एक मिनट यार, ऐसे मत देखो, एक एक स्टेप मत देखो. इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को खुद सॉल्व करके देखो. यानी x की इन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करके. यस ये चल रहा है बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ऊपर लिखा नहीं हुआ स्क्रीन पर देखो इन द टॉप. यस या बेटा, हाँ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इक्वेशन क्वेश्चन अपनी बुक ओपन करो, उसका सेकंड क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज ओपन कीजिए. हाँ जी हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरणा रीड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 3.2 का थर्ड क्वेश्चन बेटा, वर्ड्स प्रॉब्लम चल रही है. हियर इट इज वर्ड्स प्रॉब्लम फ्रॉम सेकंड एक्सरसाइज. आप ही रीड करो. यू आर अरसलान, तुषार. हाँ तुषार रीड द क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड क्वेश्चन. हाँ जी थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट.
फाइंड देम। देखो उसने क्या बोला, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर व्हाट, एनी ऑफ यू, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कह रहा है ये स्टूडेंट, ही टेल्स अस दैट द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो था बेटा एक्यूट एंगल, लेस देन 180 बट ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री। क्लियर। स्ट्रेट एंगल इज हाउ मच, 180, 180 होगा, 90 नहीं बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स द सम ऑफ आर स्ट्रेट एंगल इज 180, और लीनियर पेयर, लीनियर पेयर इट आल्सो, लीनियर पेयर ओनली वन एंड टू एंगल्स का सम, लीनियर पेयर एंगल्स इस टू एंगल्स का सम इज 180, दैट इज सप्लीमेंट्री लीनियर वो कोइंटीरियर एंगल्स। कोइंटीरियर एंगल्स कहां पर बनेगा ये कोइंटीरियर एंगल्स, when two lines is parallel and these two lines are parallel, तो these two angles is sum of two cointer angle। linear pair, ये one angle is this, second angle is this, one is this, तो यहां पर भी 180। क्वेश्चन नंबर second part is what, the sum of the larger of two supplementary angles, larger means suppose कर लो let the larger angle, larger angle is how much, x degree, and smaller angle क्या होगा बेटा, y degree। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाओगे, सप्लीमेंट्री एंगल इज व्हाट, x plus y according to क्वेश्चन, x plus y is equal to 180 degree, x plus y is equal to 180 degree, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन टेल्स यू दैट लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, कौन सा लार्जर है, ये वाला एंगल एक्सीड्स, एक्सीड्स का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा, एक्सीड्स मींस मोर देन, लार्जर मींस larger angle, greater angle is more than smaller angle by how much angle, 18 डिग्री। सेकंड इक्वेशन ये बन गई बस। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएबल्स टर्म्स वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन द अदर साइड्स। नाउ यू अगेन सॉल्व इट, यू गॉट योर आंसर, कर दीजिए सॉल्व। हाँ जी, उसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, y इज इक्वल टू 162, यही आ रही है। हाँ नहीं 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 नहीं, वो 162 तो किसी की भी नहीं है, 81, 81 आएगी, राइट, वेरी गुड। वेरी गुड। लार्जर एंगल इज 99 मींस x इज इक्वल टू बेटा 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री। देखो चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, 180। अगर दोनों का सम 180 है तो हम राइट हैं। मैथ्स है ना, अपना सॉल्यूशन अपने साथ लेके चलता है। यहां पर सर उसने कहा कि द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। तो 180 सर इन दोनों का सम 180 बनता है, चेक करके देख लो, अगर 180 बनता है तो हमारा आंसर ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। नहीं बन रहा है निराला, ये 18 क्या नहीं, इसका कोई ये इक्वेशन बनानी है। उसने कहा कि जो देखो दोनों का डिफरेंस निकालो, ये 18 आएगा, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1, देखो 18 आ गया। उसने कहा ना कि एक जो लार्जर एंगल है, ये बड़े वाला एंगल जो है निराला, वो क्या बेटा स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, यानी ये क्या है 99 क्या इससे 18 ज्यादा है। देख लो, अगर इसमें 18 ऐड कर दोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा।
अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने आप कर लेना, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, बैट का प्राइस रख लो और बॉल्स का प्राइस वाई ले लो। तो यहां तो ये सिंपल है बिल्कुल। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x + 6y इज इक्वल टू, बना दोगे ना इक्वेशन, 7x + 6y इज इक्वल टू 3800, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x + 5y इज इक्वल टू 1750। तो सेकंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है बिल्कुल, ठीक है। ये लो बेटा एक, फोर्थ पार्ट हु विल रीड इट, ये फर्स्ट बेंच, क्वेश्चन नंबर, ये फोर्थ पार्ट रीड करो। द टैक्सेस चार्ज 25 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्जेस देगा, ओके। तो क्या है, what is the fixed charge and charges per kilometer, he tells us that he is asking us, उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा कि find the fixed charge और चार्जेस पर किलोमीटर, दोनों को लेट कर लीजिए, लेट द फिक्स चार्ज। देखो क्वेश्चन की लास्ट में है ना, आपको क्या गिवन है, स्टेटमेंट की लास्ट में फाइंड द फिक्स चार्ज, वो पता नहीं सर हमको, सपोज करो दैट इज x, एंड चार्जेस पर किलोमीटर, सेकंड क्या होगी बेटा, चार्जेस पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्जेस क्या होगी, दैट विल बी y रुपीज, इसको ले लो x रुपीज, इसको ले लीजिए y रुपीज, अंडरस्टूड। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग वे में लिख दो ताकि आपके टीचर्स खुश हो जाएं, आपके टीचर्स क्या हो जाएं, खुश हो जाएं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, फिक्स चार्ज, ये तो फिक्स है बेटा, क्या सर फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, देखो अपनी स्टेटमेंट में से निराला देखना क्या कहती है कंडीशन, वो कहते हैं टैक्सेस चार्जेस, वो कितना है, टैक्सेस चार्जेस कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उसके अकॉर्डिंग फिक्स चार्ज तो हो गया x प्लस, और फिर उसने क्या बोला है, स्टेटमेंट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी देखो फिक्स चार्ज क्या है, x है, तो देना ही देना है भैया। फिर उसने 10 किलोमीटर गया, ये क्या लिखा, पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना बनेगा, 10y, 10y इज इक्वल टू कितने रुपीज, देखो ये रुपीज है, ये भी x रुपीज है, अब ये देखो 10 किलोमीटर इंटू y रुपीज, तो ये भी क्या बन गए, रुपीज इक्वल टू 105, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड इक्वेशन कौन बनाएगा, इस लाइन, इस वाली लाइन में, इस लाइन में एनी ऑफ यू, सेकंड कंडीशन, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर ही पेड, बस छुट्टी, x प्लस 15y इज इक्वल टू रुपीज कितना बन गया बेटा, 155, बस 155 रुपीज। दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन, फिर से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो, यू गॉट योर आंसर। चलिए कर दोगे ना सोल्व इसको, देखो मेन चीज है आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बनने, इक्वेशन बननी चाहिए सर, स्टेटमेंट, बस लो कर भी दिया इसने सॉल्व, ये तो एलिमिनेशन कर रहा है, हाँ x की वैल्यू 5, कौन बताएगा आपकी क्या ही है x की वैल्यू, एनी ऑफ यू, हाँ जी वेरी गुड बेटा, y की 10, शाबाश। और x और y के लिए देखो उसने फिर क्या पूछा लास्ट में, फाइंड हाउ मच ही विल पे फॉर 25 किलोमीटर के लिए, फॉर लास्ट में फॉर 25 किलोमीटर, तो चार्जेस कितने बनेंगे बेटा, चार्जेस इज इक्वल टू x प्लस 25y इज इक्वल टू हाउ मच, देखो इसमें तो पैसे बन रहे थे 105, सेकंड कंडीशन 155 बन रहे हैं, बट इसमें नहीं पता, यही चीज तो फाइंड आउट करनी है, यहां से x और y की वैल्यू, ना 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 ना, यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो बस, 255, हाँ इन दो,
255, बस ठीक है। एक्स और वाई की बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर देना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम एक्स वाई के लिए। सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको इस इक्वेशन में डाल देना, वो बन जाएगा। वो 25 किलोमीटर के लिए वो इतना चार्ज पे करेगा। जल्दी से सॉल्व कर दो, सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। डन एवरीवन? आई होप इंटरेस्ट बना हुआ है सभी का, नहीं बना हुआ है? हाँ जी, यस और नो? समझ में आ रहा है ना? थोड़े से ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत आसान होता है बेटा, फ्रैक्शन, दिस इज वेरी इजी। चले नेक्स्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीबॉडी डन इट? ऑनलाइन डन इट? चलिए, सो नाउ न्यू क्वेश्चन इज फ्रैक्शन। A fraction becomes 9 by 11. Fraction tells us, question number 5th part tells us that a fraction become 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. Numerator and denominator क्या बनेगा? यहां पर कौन सा पार्ट है ये? फिफ्थ पार्ट। लेट द न्यूमरेटर, सबसे पहले जो कंडीशन उसने बोला ना उसके अकॉर्डिंग पहले लेट कर लो। यहां पर x क्या लेंगे हम, y क्या लेंगे। लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो फ्रैक्शन क्या बनती है बेटा? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्या बन गया सर? ये फ्रैक्शन बन गई है। क्या बन गई बेटा? फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर क्या आपका x, डिनोमिनेटर क्या है y। अब वो स्टेटमेंट कंडीशन, इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर, 2 इज एडेड, दोनों में क्या ऐड कर दिया? 2 ऐड कर दिया। तो फ्रैक्शन क्या बन गई निराला? इक्वल टू 9 by 11। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये लो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखो, आपने 7th 8th में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए होंगे जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास आए होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बोलने की नो नीड। फिर सेकंड कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द, तो फ्रैक्शन बिकम्स, इसको सॉल्व करके दिखा दो, आई विल चेक इट। इफ 3 इज एडेड, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड x by y, if 3 is added both the न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में क्या ऐड कर दिया? 3 तो फ्रैक्शन क्या बन गई? 5/6। ये लो सर जी, दोनों सेम इक्वेशन बन रही है बिल्कुल। नाउ यू डू व्हाट सर? वी विल सॉल्व, हाउ विल यू डू? देखो मैथ्स क्या है, एक चीज एक बार पैटर्न माइंड में सेट हो गया ना, बस फिर आप उसको भूलोगे नहीं। सर हमने इस टाइप के क्वेश्चन किया, देखो लेफ्ट में भी क्या फ्रैक्शन है, राइट में भी क्या फ्रैक्शन है, तो हाउ विल यू डू फ्रैक्शन क्वेश्चन? बीच में इक्वल का साइन है, सो यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ये बोलने की नो नीड हाउ टू सॉल्व दिस वन। जल्दी से कर दो। जल्दी जल्दी करो एक बार, जल्दी। नहीं हुआ निराला? क्यों? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो फर्स्ट इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 टू लेफ्ट साइड, देखो ये डिनोमिनेटर में कहां जाएगी? लेफ्ट में 11 मल्टीप्लाई x प्लस 2, एंड नाउ ये क्या डिनोमिनेटर में है, ये कहां जाएगी? राइट साइड में इन मल्टीप्लाई। नाउ इट बिकम्स, देखो अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दो। नाउ यू ओपन इट्स ब्रैकेट्स, सिंप्लीफाई, यू गॉट वन इक्वेशन सेम एज इट इज सेकंड इक्वेशन। क्या बनेगी? 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 is equal to 5 times of y plus 3. You know how to open its bracket? कहाँ किया है? हाँ, इसको सोल्व करना, इनको काट दे। ये क्या कर रहे हो? ये पेज कहाँ है? तेरी क्या, मैं उल्टा अरे थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। हाँ जी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 minus 18। 22 minus 18 is how much? 4, right? ये 4 बनी हुई है ना, बिल्कुल राइट। हर्षिका आउट इन दिस क्वेश्चन? ऑनलाइन एनी ऑफ यू? हाँ जी, ऑफलाइन एनी डाउट? एनी वन ऑफ यू? हर्षिका
नो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन इट्स ब्रैकेट 11x, सर इट्स 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो देखो सभी टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, तो ये क्या बनेगी सर 11x माइनस 9y, और ये क्या प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो 11x माइनस 9y ये क्या बनेगा 4 इक्वल टू 0। फिर सेकंड इक्वेशन सेम एज दिस, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, क्या बनी है बताना एक बार। -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो सभी की यही आ रही है ना दोनों इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। बताओ किसी भी फर्स्ट में से या सेकंड में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जैसे आपने यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन वही होना बिल्कुल। बताओ को यस, सेकंड से निकाल लो। किसकी, एक्स की निकाल लेते हैं। चलो एक्स 6x इज इक्वल टू, देखो किसकी निकाल रहे हैं, एक्स की निकाल रहे हैं ना। इन दोनों टर्म्स को राइट में ले जाओ, इट बिकम्स 5y माइनस 3। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 5y माइनस 3 होल डिवाइड बाय 6। ये लीजिए डन। हाँ बस इससे और क्या सिंप्लीफाई होगा। अब इसको नाउ पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी ये फर्स्ट है, इसको सोल्व करके ये आया था जो ये फर्स्ट, और ये सेकंड इक्वेशन इसको सोल्व करके जो सेकंड यहाँ पर सेकंड है वही यहाँ पर है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके ये आया सर। ठीक है, अब इन प्लेस ऑफ एक्स यू पुट दिस वन। वन में सेकंड से तो हमने निकाली है, सेकंड से निकालोगे देन यू पुट इट इन फर्स्ट, या फर्स्ट में से फाइंड निकाल के सेकंड में पुट करनी है। तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इट इज 11 मल्टीप्लाई, देखो ये 11x है ना, तो x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं ये, तो 5y माइनस 3 होल डिवाइड बाय 6, और आगे क्या माइनस 5y माइनस 9y माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ यू ओपन इट्स ब्रैकेट। नाउ देखो न्यूमरेटर में कौन है 11, किसी भी नंबर के बॉटम में 1 डाल सकते हैं, इट इज 11 बाय 1। तो न्यूमरेटर में कौन है 11, तो न्यूमरेटर में 11 मल्टीप्लाई होके जाएगा बेटा, 6 को नहीं करना किसी को भी। तो 11 5 जा 55y माइनस 33 डिवाइड बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। इस 4 को राइट में ले जाओ, कांस्टेंट है। अब ये देखो 6 बॉटम में है ना, कैसे जाएगा, दोनों के साथ राइट में ले जाओ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हो। या लेफ्ट साइड में इसके एलसीएम लेके ये लो 6 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा सर 55y माइनस 33 माइनस 9 6 जा और इक्वल टू माइनस 4। अब देखो ये 6 है ना, देखो मल्टीप्लाई हो गया ना इसके साथ। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट विदाउट टेकिंग इट्स मल्टी एलसीएम। वहां पर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता टीचर कि आपको एलसीएम आता है या नहीं आता लेना, वो सोचता है कि 10th के बच्चे हैं एलसीएम तो एटलीस्ट आता ही होगा। इसलिए मैंने बोला था कि इसको उधर लेके जाएंगे तो इसके साथ भी इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके जाएगा, क्योंकि इसके बॉटम में कुछ नहीं है। तो ये देखो 9 6 है 54 आ गया। अब ये राइट में जाके 55y माइनस 33 माइनस 54y इक्वल टू माइनस क्या बन गया माइनस 6 4 जा, ये लो सर जी। अब देखो ये y दोनों का अपोजिट साइन है, ये प्लस में ये माइनस में, ओनली y बच गया। अब ये 33 राइट में जाएगा, माइनस 24 प्लस 33, तो कितना आ गया y इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, 9 आ गया। ये लो छुट्टी। ठीक है, बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन राइट रखनी है। अब नाउ पुट इट y इक्वल टू इन 1 में डाल दो या सेकंड में डाल दो, इसको किसी भी में डाल दो, चाहे 1 में डाल दो यहाँ डाल दो। देखो यहाँ से x आ जाएगा
फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो, जो आपको बेस्ट लगे। देखो डरने की, हेजिटेशन की कोई नो प्रॉब्लम, जो आपको बेस्ट लगे वो करो। देखो इंक्रीज, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, देखो जो फाइंड आउट उसने कराया ना, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, जो भी पूछता है वो, जो भी हमसे फाइंड आउट कराता है उसी को लेट कर लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, सन, क्या है, y ईयर्स। अंडरस्टूड। फिर वो कहता कि क्या 5 years hence, 5 years hence का मीनिंग क्या होता है, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आफ्टर 5 years, ये तो है नहीं कि जैकब की एज इंक्रीज होगी और बेटे की इंक्रीज नहीं होगी। देखो टाइम तो आप हो, हम हो, एक्सवाइजेड कोई भी हो इस वर्ल्ड में, सभी को 24 आवर्स इक्वल मिले हैं, चाहे वो उसको हंसने में, चाहे उसको मोबाइल खेलने में, या स्टडी करने में, या उसको बात चैटिंग करने में, किसी में पास कर ले। आफ्टर 5 years इसकी जैकब की एज क्या बनेगी, x+5, और उधर उसकी एज भी क्या होगी बेटा, दोनों की एज क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट वो कहता कि आफ्टर 5 years hence, आज के 5 years बाद इंक्रीज होगी ना, फ्यूचर में जा रहे हैं, तो उसकी एज क्या होगी, जैकब की एज विल बी 3 times, यानी जैकब किसके इक्वल होगा, अपने बेटे की एज के 3 times के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। सॉल्व तो हो ही हुआ है, x+y इज इक्वल टू क्या बनेगी, 3y + 15, x - 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 5 को उधर लेके चल जाओ बस, ये लो सर जी। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन निराला, 5 years ago, एगो मींस पहले, बाद में नहीं, पहले, पास्ट में बात कर रहा वो, यानी पास्ट में कहां जाएंगे, इसलिए माइनस। पास्ट में कहा क्या हो, पास्ट का मीनिंग क्या की, माइनस, फ्यूचर मींस प्लस, तो पास्ट क्या आता है कितने, 5 years, तो जैकब की एज क्या होगी, x - 5 इक्वल टू बेटे की एज क्या होगी, y - 5, दोनों की एज क्या हो जाएगी, 5 years माइनस हो जाएगी, तो जैकब विल बी 7 times, ये लो सर 7 times बन गया। जैकब इज इक्वल टू 7 times ऑफ हिज सन। अब इसकी फिर से ब्रैकेट्स ओपन कर दो, x - y इज इक्वल टू 7y - 7 5 जा 35। नाउ यू x - 7y इज इक्वल टू -30 बनेगा ना, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये 7 5 जा, ये माइनस में है ना, देखो उधर राइट में जाके प्लस में हो जाएगा, तो -35 + 5 क्या आएगा, -30। अब इस 1 और 2 को सॉल्व कर दो फॉर x और y के लिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए x और y के लिए, यू गॉट योर आंसर। देखो ये नहीं सोचा करो कि सर मेरी कॉपी तो चेक ही नहीं कर रहे हैं, मेरे पास तक तो आ ही नहीं पा रहे हैं सर, इसलिए मुझको नो नीड। देखो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके, हाँ जी, कौन सी इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना। जैसे आप तुषार कहीं किसी गेम में पार्टिसिपेट करने जाते हो, तुषार सपोज करो यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ गेम, आप गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए गए और आपको कुछ मिस हैपनिंग, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा। तो जो आपकी जगह पर खेलने के लिए आएगा बेटा, मींस जो आपका प्लेस लेगा, मींस आपको सब्स्टिट्यूट जो करेगा, दैट इज सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो सेम एज इट इज यहां पर सब्स्टिट्यूट करना मींस वन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में से x और y में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको सेकंड में पुट कर दो। दोनों इक्वेशन है ना ये, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरी में।
या सेकंड इक्वेशन में से एक वेरिएबल की, यहां पर कौन है, दो वेरिएबल सेकंड इक्वेशन में, एक्स और वाई है ना तुषार। तो यहां से बताओ किसकी वैल्यू निकालू मैं, अरे 7 नहीं, वेरिएबल की वाई की मत निकालो, क्योंकि वाई की निकालोगे ना फ्रैक्शन में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे नहीं आते निकालनी, सबसे पहले इजीएस्ट वे में चलो बेटा, सबसे पहले क्या लो, इजीएस्ट वे। देखो यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे तो हम फ्रैक्शन से बच जाएंगे सर। तो ये क्या होगा, -30 + 7y, ये लो सर। देखो फ्रैक्शन तो नहीं है तो सारी यहां पर, तो इसको पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको पुट इट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। कहां ये रही, किसकी, x की वैल्यू। देखो इन प्लेस ऑफ दिस वन, दिस इज योर x, तो -30 + 7y -3y इज इक्वल टू 10। यस, अरे नहीं यार ऐसे नहीं, हो गया सॉल्व ये, वेरी गुड स्टूडेंट। नहीं ऐसे नहीं होता कि मैं लिखूंगा मुझसे ज्यादा, देखो मैं तो बातें कर रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं, बट आप तो फ्री हो ना, कर दो सोल्व जब तक सर आए। हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ हाँ जी, इंक्रीज हो रहा है। देखो 2-4 क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज और करेंगे हम, उससे और थोड़ा सा इंक्रीज होगा। देखो वह 2 डिजिट वाले नंबर मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, उससे और देखना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने एक क्वेश्चन को एक, अभी इसको देखो तू सार यहाँ पर 7 -4y, 7y -3y कितना बनेगा, 4y। अब ये राइट साइड में इस 30 को -30 राइट में जाएगा, +30 बन जाएगा। ये लो 4y इज इक्वल टू क्या आ गया, 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 ईयर्स। तो यहां पर जैकब की यानी वाई कौन था यहाँ पर, सन, तो सन की एज क्या आ गई है तुषार, सन की एज इज 10 ईयर्स। और अब इसको वाई को कोई सी 1 या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से वाई की एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी, यानी जैकब की एज क्या होगी 40 ईयर्स, और सन की एज क्या होगी 10 ईयर्स। बस हो गया क्वेश्चन छुट्टी। ये था आपका मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलिए, नेक्स्ट पे चलो। ये देखो देखो एलिमिनेशन मेथड यूज करवाया उसने हमसे, कौन सा, यही क्वेश्चन। एक बार स्टेटमेंट रीड करो, अगेन रीड द स्टेटमेंट। बस 1 मिनट स्टूडेंट, व्हाट्स योर नेम, हर्षिता। देखो बेटा यहाँ पर उसने कहा कि जैकब और सन दो पर्सन है, एक जैकब है एक उसका बेटा है, ओके। उसने उनकी दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कराई हमसे, क्या कराई है, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज वी कंसीडर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, जैकब इज, फादर की एज क्या है x ईयर्स, सन की एज क्या है y ईयर्स, क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन हर्षिता क्या कहती है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स हैंस, हैंस का मीनिंग क्या होता है, आज से 5 ईयर्स बाद, विल देखो इसमें आया हुआ है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है वो। तो 5 ईयर्स ऑब्वियसली दोनों की एज इंक्रीज होगी, हर्षिता दोनों की एज इंक्रीज होगी। तो फादर की एज क्या बनेगी x+5, बेटे की एज क्या बनेगी y+5, और तो फादर की एज क्या होगी, बेटे की एज की 3 टाइम्स, यानी फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, देखो ये लिखा हुआ 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। फादर दोनों की एज इंक्रीज होगी। तो जैसे स्टूडेंट और टीचर है, तो ऐसा तो है नहीं कि टीचर के लिए कोई एज के टाइम की बाउंडेशन है, यानी टीचर के लिए टाइम आगे नहीं चलेगा, टीचर के लिए टाइम वहीं कम रुक जाएगा और स्टूडेंट के लिए टाइम चलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर स्टूडेंट की एज इंक्रीज हो रही है तो टीचर की भी एज इंक्रीज होगी। तो यहां पर ये फादर एज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, ये बन गई पहली कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन में हर्षिता वो कहता है कि 5 ईयर्स एगो मींस 5 साल पहले, यानी पास्ट की बात कर रहा था हर्षिता, ही इज टॉकिंग अबाउट पास्ट, इन पास्ट, यहां पर डाल दो इन पास्ट, और यहां पर लिख सकते हो यू कैन इन फ्यूचर,
इन फ्यूचर या आफ्टर आफ्टर 5 years, या यहां लिख सकते हो इन पास्ट की जगह पर बिफोर 5 years, एज यू विश। तो फादर की एज विल बी 7 times ऑफ हिज सन एज। क्लियर हर्षिता, इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कम टू एलिमिनेशन मेथड। कौन रीड करेगा? हाँ, व्हाट फ्रैक्शन क्या रिड्यूस हो जाती है? रिड्यूस की मींस बन जाती है कितनी? 1 के इक्वल हो जाएगी। तो वही लेट फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट टेल यू दैट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, निराला डू इट, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। देखो ऐसे मत बैठो, खाली मत बैठो बेटा, खाली मत बैठो, मुझसे पहले इक्वेशन बन जानी चाहिए आप लोगों की। न्यूमरेटर क्या है? एक्स, डिनोमिनेटर क्या है? वाई। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या होता है निराला? ये इट इज फ्रैक्शन होती है सर जी। ये क्या फ्रैक्शन? वैल्यूज पुट कर दो बस। न्यूमरेटर क्या लिया है? न्यूमरेटर इज व्हाट? एक्स, डिनोमिनेटर इज वाई। यू पुट, अब कंडीशन क्या कहती है? इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, ये लो सर +1 कर दिया हमने। ऑनलाइन स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चलते रहिए बस। इसमें ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये लो सर सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर में से 1 कर दिया, तो इट रिड्यूस टू 1। ये क्या बन जाती है? 1 बन गई। देखो जैसे जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन, यू डू इट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। किस किस का हो गया ये क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ यू डन इट? ये वाला फर्स्ट पार्ट किया किसी ने? इक्वेशन क्या बनेगी यहां से? ये लो 2 इक्वल टू, अच्छा इक्वेशन बता रहे हो, अच्छा अच्छा। अब इसकी इक्वेशन बना दो, बाय 1 पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर। ये लो x+1 इज इक्वल टू y-1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड एवरीवन? फिर अगेन सेकंड कंडीशन टेल यू दैट इट फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। आई होप ये तो हो ही जाएगा। सेकंड कंडीशन देखो, न्यूमरेटर इज एज इट इज, एंड वो कहता है कि इफ 1 इज एडेड, ओनली 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर में ऐड कराया उसने, यानी डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1/2। बस फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 1/2। देखो जैसा ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो बस, बन गई इक्वेशन हर्षिका, सॉल्व भी हो गया। अरे वाह, ऐसे होते हैं स्टूडेंट। देखो मुझसे 2 स्टेप आगे चलने चाहिए आप, देखो हमेशा। हर्षिका सेम एज इट इज, सेकंड क्वेश्चन भी कर दो, सेकंड पार्ट, सेकंड ये 5 years नूरी और सोनू वाला। वेरी गुड। देखो बिल्कुल, अरे मुझसे फास्ट हमेशा स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट ऑलवेज 10 times मोर फास्टर देन टीचर। एक बार पैटर्न बता दो सर, एक बार मुझको ट्रिक बता दीजिए, फिर तो मैं सामने वाले की गर्दन ले आऊंगा उतार के। हाँ, नहीं समझे सर? एक बार मुझको बता दो, एक बार मुझको बैटिंग करना सिखा दो, फिर तो मैं विराट कोहली बन जाऊंगा। क्यों? जल्दी करो, डू इट फास्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट डन एवरीवन? एक्स की वैल्यू देखो, आंसर मैच करो बेटा। मैंने देखा नहीं इसका आंसर क्या रहा है। हर्षिका क्या है एक्स? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट। तो 3/5, बैठ जा आराम से, बैठ जा। अब 1 घंटा आना नहीं हुआ और अभी तुझको यहां जाना वहां जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, एवरीबॉडी डू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर, देखो बिल्कुल जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया ना उसी के जैसा। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। ये वाला क्वेश्चन लीव करके उस पे जाओ जल्दी से।
देखो ये क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, वर्ड्स प्रॉब्लम बिल्कुल इसी से रिलेटेड। देखो ये वाला क्वेश्चन आया ना अभी, नूरी और सोनू वाला, बिल्कुल सेम वही है जो अभी अभी पीछे किया आपने। एक बार इक्वेशन बना के दिखाओ। ये आलोक रीड करना, सेकंड क्वेश्चन। वेरी गुड। हाउ ओल्ड आर स्नूरी एंड सोनू? नूरी और सोनू की एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज कंसीडर कर लो दोनों की। लेट द एज ऑफ नूरी इज एक्स, एज ऑफ सोनू इज वाई। ऐसे किया है हर्षिका, वेरी गुड, शाबाश। देखो इसने सॉल्व भी कर दिया। अरे निराला जो भी है यार, तुम्हें उससे एज से क्या, कौन यंग है कौन, हाँ जो भी है चलने दो, आप अपना काम करके निकलो, जल्दी करो। लेट द एज ऑफ दैट पर्सन इज, जल्दी जल्दी करो। यही तो मैथ्स की ब्यूटी है, जितनी जल्दी आप, जितने ज्यादा क्वेश्चनों में से आप गो थ्रू होगे, नो डाउट मैं नहीं परफेक्ट बनूंगा, परफेक्ट आप ही बनोगे। हाँ एक्स हो गया, ये वाई होगा, इज इक्वल टू, देखो उसने क्या बोला है, उसने क्या कहा है, कहा है ये ना, 5 years ago मीन्स पास्ट की बात कर रही है वो, तो 5 years ago मीन्स x-5 इज इक्वल टू, वो तो निकालो ना यार, पहली कंडीशन क्या कहती है पास्ट में, तो यानी x-5, ये क्या नूरी इज इक्वल टू y-5, और वो क्या है सोनू, ये क्या होगी नूरी 21 की 3 टाइम्स होगी, ये बन गई इक्वेशन। ये नहीं, यानी वो पास्ट की बात कर रही है ना, देखो यहाँ पर पास्ट की, एक एक का हिसाब करो, ऐसे छोड़ के मत भागो, ऐसे नहीं यार। उसने क्या बोला देखो, 5 years ago, यहाँ पर 5 years ago मीन्स 5 साल पहले, ये तो प्रेजेंट एज, ऐसे आज की एज नहीं, इनको पास्ट में तो लेके जाओ। ये लो सर, मैं उसमें से प्रेजेंट में से 5 years माइनस कर दो, इक्वल टू y-5, दोनों में से 5 5, और ये क्या होगी, ये होगी, ये बनेगी इक्वेशन। ऐसे किया करो, देखो उसमें से, हाँ जी हाँ वही तो, जैसे व्हाट्स योर नेम, कृष्णा, मैं आपकी एज का क्या हूं, डबल हूं, मुझको बूढ़ा बनाएगा क्या? तो आपकी एज सपोज करो जो भी है, मान लो आपकी एज क्या है, या मेरी एज, मैं आपकी एज का क्या हूं, डबल हूं, तो राजीव इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कृष्णा, यानी मैं 30 का हूं, तो आप कितने के हो गए बेटा, तो 30 कब आएगा, यानी के को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 आ जाए, कि वो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 आ जाए, है ना, तो 15 2 जा 30, तो यानी आप 15 के हो तो मैं 30 का हूं, तो मैं 30 का कब बनूंगा, जब मैं आपकी एज का ट्वाइस होऊंगा, यानी यहां पर R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कृष्णा। तो जैक से, जैसे जैकब की एज क्या बनेगी, 3 टाइम्स ऑफ, हाँ नूरी क्या है, नूरी इज इक्वल टू क्या, 3 टाइम्स ऑफ हिज सोनू की एज, तो ऐसे लिखोगे नूरी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सोनू। और देखो उसने 5 years एगो मीन्स किसकी बात कर रही है निराला यहाँ पर, 5 साल, तो दोनों में से 5 साल माइनस कर दो, तो नूरी -5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S-5, S-5, ये लो सर फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर वो कहता है क्या, वेरी गुड, 10 years लेटर, देखो नेक्स्ट कंडीशन उसने फ्यूचर की कर दी, क्या बनेगी बताओ, हाँ x+10, वेरी गुड, ये n+10 y+10, देखो आपने x और y लिया, मैंने जो वो है ना बेटा x+10, n मीन्स नूरी, s फॉर सोनू, मैंने n और s ले लिए वेरिएबल्स। आप देखो दोनों इक्वेशन ये बन गई, ये कृष्णा देखो यहाँ पर, अंडरस्टूड, यानी जो जो बड़ा नंबर है ना दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, ये चीज समझनी होगी आपको, ये चीज पकड़ लो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षिका रीड, ऑनलाइन डन दिस वन,
यस, राइट आंसर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं, देखो 2 डिजिट का नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर। तो 2 डिजिट के नंबर में क्या होता है, एक वंस प्लेस पे होता है, एक टेंस प्लेस पे होता है। तो यहां पर लेट द, यू विल कंसिडर बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे भी 2 डिजिट का, लेट द यूनिट डिजिट, क्या ले ले बेटा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स या वाई जेड, कुछ भी ले लो जो आपको बेस्ट लगे। देखो नो नीड टू बी रटाफिकेशन, रटना नहीं है। मीन्स सर ने एक्स लिया तो मैं भी एक्स ही लूंगा, आप वाई ले सकते हो, आप टी ले सकते हो, जेड ले सकते हो, एबीसी कुछ भी ले लो जो आपको बेस्ट लगे। हमने यहां पर एक्स लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट कॉन्फिडेंस आ रहा है? तो टेंस डिजिट क्या बनेगा बेटा, यहां पर टेंस डिजिट इज इक्वल टू वाई। अब नंबर देखो, निराला नंबर, हाउ टू फॉर्म नंबर, हु विल टेल मी हाउ टू फॉर्म नंबर्स, नंबर कैसे बनाते हैं। देखो 1 मिनट स्टॉप राइटिंग, यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है 23, यानी यहां पर टेंस प्लेस पर कौन है और वन प्लेस पर। तो इसको मैं लिख दूं 2 × 10 + 3 × 1, ये कितना बनेगा बताओ, 23 बनेगा ना। यानी ये कौन है 10, यानी टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट डिजिट उसमें ऐड कर दो। सेम थिंग इज हियर, यू विल फॉर्म, हाउ टू फॉर्म अ नंबर, मींस यू विल मल्टीप्लाई, क्या बोला मैंने आलोक, हाँ 2 को 10 से नहीं, मींस ये क्या मीनिंग है, ये 2, ये 10 और ये 1, ये 1 मींस वंस प्लेस, 10 मींस टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पर कौन है 2, यहां पर टेंस प्लेस पर कौन है y। तो यानी टेंस प्लेस पर, टेंस टेंस प्लेस पर कौन है y, तो 10 × y प्लस यूनिट प्लेस पर कौन है x, तो x × 1। तो 1 तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। निराला मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू हाउ मेनी निराला, 1 ही रहेगा। ये तो है नहीं कि अंतर्यामी हो, हाँ एक निराला को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 निराला प्रकट हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो यहां पर ये क्या बनेगा 10y + x, बस बातें नहीं, ये नंबर फॉर्म हो गया बेटा। क्लियर, हाउ टू फॉर्म अ नंबर। देखो यहां पर ये 23 है, तो 23 को हम कैसे लिखते हैं, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का सेम है, बट ये दूसरे मेथड्स में लिखा गया है। आपने एक्सपेंडेड फॉर्म वो रिमाइंड करो, 7th 8th में आपने स्टडी किया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। जैसे अच्छा सर 245, इसको ये कितने डिजिट में है 100, 3 डिजिट में है। तो 100 प्लेस पर कौन है, तो 2 × 100, यानी 100 प्लेस पर जो नंबर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, प्लस टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और प्लस जो 1 प्लेस पर उसको 1, और सबको प्लस कर दो। ये लो सर, ये 245 आ जाएगा। अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना तो हम ऐसे बनाएंगे, यानी 100 प्लेस का जो नंबर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वंस प्लेस का डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों को प्लस कर देंगे। तो सेम थिंग इज यार, हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को x लिया, टेंस डिजिट को y लिया। तो टेंस को 10 से मल्टीप्लाई 10y + x। अब आगे कंडीशन क्या कहते हैं, देखो पहली कंडीशन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, देखो नहीं आया समझ में, ये जो कहानी मैंने सुनाई है, इज इट क्लियर। तो यहां पर वो पहली कंडीशन कहते हैं कि दोनों डिजिट का सम कितना है, तो x + y इज इक्वल टू हाउ मच 9। ये लो सर जी, एक इक्वेशन बन गई। फिर कंडीशन क्या कहती है, देखो निराला रीड करना भैया, आल्सो 9 टाइम्स, हाँ जी हाँ, रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, रिवर्स, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या बनेगा 32, यानी इनके डिजिट को चेंज कर दो सर, वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। यानी इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, जो टेंस पे है वो यूनिट पे, जो यूनिट पे वो 10 पे। तो न्यू नंबर यहां पर लिखो, न्यू नंबर इज इक्वल टू, कौन बताएगा बताओ,
एक मिनट, ये अरे यार, ये रफ वर्क, दिस इज योर रफ वर्क यार, ये रफ वर्क है, वो रफ वर्क है। यहां से ये कहानी चल रही है हमारी बेसिक। अब हमने क्या किया, नंबर को चेंज कर दिया है। क्या कर दिया, जो वंस पे वो टेंस पे, जो टेंस पे वो वंस पे। वेरी गुड, 10x। वेरी गुड निराला, थोड़ा पढ़ता नहीं यार तू। अरे ये कर तो दिया अब आपने, ये किसी ने और किसी ने बताया आपको ये? तो मैथ तो यही तो है बेटा, अरे देख के चीज को बदल देना। जो स्टूडेंट मैथ्स पढ़ेगा ना, आई होप देखना वो कितना इंटेलिजेंट होगा। मैथ्स से क्या होगा, आप एक चीज बताओ, देखो आप घर में, आपकी किचन होगी सभी के घर में, वहां पर नाइफ होगा, चाकू होगा। जब उस चाकू का हम जितनी बार भी यूज करते हैं ना, वो कितनी, उसकी धार कितनी हो जाती है, शार्प होती जाती है। अगर उसको एक तरफ डाल देंगे, 1 ईयर तक उसको यूज मत करना, और 1 ईयर के बाद उसके दर्शन करने जाना, खराब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, जंग लग जाएगा उसको। Isn't it? तो ऐसी अगर आप अपने माइंड को ना, ऐसी अगर ऐसी माइंड की देख लो, दिस इज योर माइंड एक्टिविटी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तो आपका माइंड भी ना बिल्कुल हैवी हो जाएगा। आप ये बोलोगे यार क्या बोल रहे हैं सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। Isn't it? मेरा क्वेश्चन समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसलिए अपने क्वेश्चन माइंड को ना, जैसे अब निराला ने ये बोला कि मैंने उसको देख के, अरे सब क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं भैया। देखो यहां से आपने दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करके मैंने न्यू नंबर बना दिया। अब देखो क्या कहता क्वेश्चन, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज, क्या बनेगा बताओ? 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, कौन सा, ये वाला नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द 9 टाइम्स ऑफ, देखो ये क्या बोला उसने, दोबारा बोलना, 9 टाइम्स, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन से, इस नंबर का, दिस नंबर 9 टाइम्स, यानी 9 × 10y + x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, क्या बोला उसने, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय 10x + y। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। हाँ, अब सेकंड इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। अब इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना दो बस। ये देखो यहां से एक्स वाई में एक सेकंड इक्वेशन ये बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, दोनों को सॉल्व कर दो जल्दी से। देखता हूं सबसे फास्ट कौन चलता आपकी क्लास में, जल्दी से। वेरी गुड स्टूडेंट, देखो ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों ने कर भी दिया सॉल्व। देखो वही करना है जैसे अभी वही किया था ना, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। टोटल 82, अरे दोबारा बोलना, एक्स की वैल्यू क्या आई है? वेरी गुड, तो नंबर क्या बनेगा? 81, 81 बनेगा ना, या 18, 18 या 81? हाँ, गुड गुड। नहीं हुआ सॉल्व, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? अरे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये? y + 9x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 20x + 2y। अब x वाली टर्म एक साइड ले जाओ। 88 11x, बस हो गया क्वेश्चन। या 11x - 88y इज इक्वल टू 0, 11 से डिवाइड कर दो, x - 8y इज इक्वल टू 0। यानी अब इसको देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो x इक्वल है, यहां से एलिमिनेशन करना है ना। देखो निराला ने बोला मैंने कुछ नहीं किया है सर, ये इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी भैया। यहां से x की इक्वल टू क्या आ जाएगा, या इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x से x कैंसिल,
और 9y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y इज इक्वल टू क्या बन गया, 1। लो, और y 1 है तो यहां से y 1 है तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 8। ये लो सर जी, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर इस वाले नंबर में वैल्यू पुट कर दो। नंबर क्या है सर, 10 मल्टीप्लाई y क्या है, 1 प्लस 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना बन गया, 18। छुट्टी, ये लो सर 18 आ गया। ऑनलाइन योर आल्सो आंसर इज 18 और डिफरेंट। प्रेरणा नहीं हुआ, यस कुशाल। न्यू नंबर क्या बनेगा बताओ, न्यू नंबर निराला बताएगा न्यू नंबर 81। वही तो बात है ना, अरे यहीं से इसके डिजिट चेंज कर दो, दोनों को, दोनों को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो। 81 हो गया, इसका उल्टा कर दो 81, बस स्मार्ट बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अपने आप कर दोगे। देखो टू टाइप्स ऑफ नोट है, टू टाइप्स ऑफ नोट है, एक 50 रुपीज एक 100 रुपीज। 50 रुपीज को क्या ले लो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा, देखो मीना के पास टू टाइप्स ऑफ नोट है, या निराला के पास, हम बोल देते हैं निराला के पास, कि निराला की पॉकेट में दो टाइप के नोट है, एक 50 रुपीज और एक 100 रुपीज। लेट 100 बनाना, एक बार इसकी इक्वेशन बना दो जल्दी से, जल्दी बनाओ। हर्षिका हो गए सोल्व, ये वाला नोट वाला, शाबाश। प्रेरणा आपका, हाँ जी। आलोक हो गया, जल्दी जल्दी करो यार, टाइम नहीं लगना चाहिए इतना। डू इट फास्ट। अरे निराला तो बातों में ज्यादा बिजी रहता है, कोई थोड़ा सा बातें करने के लिए मिल जाए ना, हाँ सर लो मैं आ गया हूं। जल्दी, मीना के पास दो टाइप के नोट हैं, एक 50 रुपीज एक, मान लो 50 रुपीज के नोट कितने हैं, एक्स, 100 रुपीज के कितने हैं, वाई। ये नोटों की कागज हैं, अब इनकी वैल्यू बनानी है तो रुपीज बनाएंगे, तो 50 इंटू एक्स, अब ये रुपीज बन गए, प्लस 100 इंटू वाई, ये 100 वाई, ये प्राइस मनी बन गई अब। और इक्वल टू दोनों को मिला के कितने हैं नोट उसके पास, 2000। हम्म, अरे हाँ, इक्वल टू 2000, 2000। और एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, उसके पास टोटल नोट कितने हैं, 25। तो यानी एक्स, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी भैया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन बनेगी नोटों की, एक इक्वेशन बनेगी रुपीज की। देखो ये 50 रुपीज, ये रुपीज, और इक्वल टू 2000 रुपीज। और ये क्या, नोट 25 नोट है उसके पास, ये 50 के नोट है, ये 100 के नोट है। दोनों इक्वेशन बनेगी, इनको फिर से आप सोल्व कर देना एलिमिनेशन मेथड से, यू गॉट योर आंसर। डन हो जाएगा ना सोल्व, बस इक्वेशन बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, ये कौन रीड करेगा, निराला रीड, हाँ चलो। बस यहीं रुको 1 मिनट। जो एक लाइब्रेरी है उसके अंदर जो चार्जेस है, बैठने का जो चार्जेस लगता है, फर्स्ट 3 डेज का फिक्स है, फर्स्ट 3 चार्जेस, फर्स्ट 3 डेज चार्जेस इज फिक्स, अंडरस्टूड। तो यहां पर फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज, ऑनलाइन स्टूडेंट डन, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज बेटा, एक्स रुपीज, क्लियर। एंड चार्जेस पर डे, उसके बाद क्या लगता है, आलोक, देन रीड, फर्स्ट 3 डेज का फिक्स है, वीक में कितने डेज होते हैं निराला, 7, 7 में से 3 डेज तो फिक्स है, भी हो आपको 3 डेज तो फिक्स है, उतनी अमाउंट देनी देनी है। उसके बाद बैठते हो लाइब्रेरी में, इन 4 डेज का आपको एडिशनल चार्जेस देना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, दैट इज एक्स्ट्रा चार्जेस इक्वल टू रुपीज वाई, अंडरस्टूड। ये आलोक अब रीड करो आगे।
बस यहीं रुक जाओ। सरिता ने क्या किया, बुक को अपने पास रखा 7 डेज के लिए, तो 7 डेज में से 3 डेज तो फिक्स है। निराला क्या है, 7 डेज तो फिक्स है, अच्छा, यानी ये 3 डेज तो इसमें चले गए, यानी फिक्स है। प्लस कितने डेज बचे, 3 तो चले गए ना बेटा, 4 बचे, प्लस 4y, ये रुपीस बन रहे हैं। देखो निराला क्या बन रहे हैं, ये x रुपीज प्लस 4y रुपीज, और वो कितना पे करती है, 27 रुपए, इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अरे आ रहा है कुछ कॉन्फिडेंस। सेकंड इक्वेशन बना के बताओ क्या बनेगी यहां से। सेकंड इक्वेशन आई विल चेक, सेकंड इक्वेशन आई विल चेक। 5 में से 5 दिन वो अपने पास रखती है, तो 5 में से x प्लस 5y, नहीं यार 5y क्यों लेंगे, उसने 3 दिन तो का चार्ज तो वो देगी देगी, 3 दिन का तो फिक्स है, बाकी एडिशनल उसको 2 दिन का ही तो देना होगा ना, x प्लस, हाँ बनाई दोनों इक्वेशन ऐसे बनाओ। हाँ जी, हाँ पहली कहाँ बनाई है, तो यही लिखो तो हो गई ना। हाँ जी, हाँ बस इनको सोल्व कर दो, एलिमिनेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। एलिमिनेशन क्या होता है, हाँ ये इक्वेशन बन गई। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, ये लो बेटा, ये दिस कंप्लीट योर, दिखाना एक बार, ये बुक दियो एक बार, थोड़े से आपको है ना इसी बुक, आपकी बुक में नहीं है कुछ एक्स्ट्रा, मैं 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं। ऑनलाइन डन। सेकंड इक्वेशन विल बिकम्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये इक्वेशन नंबर 2। और कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करोगे आप, इक्वल तो है, देखो x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है सर, नो नीड टू बी मल्टीप्लाई ऑफ एंड, क्यों, अरे इसको क्यों देखो x ऑलरेडी इक्वल है सर, यहां पर जरूरी नहीं है कि हमें y को ही कैंसिल करना है, आप x को भी कैंसिल कर सकते हो। देखो यहां पर 1y है, 1x, यहां पर भी 1x, बस डेट माइनस 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 कर दो, ये लो। सब्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन ऑलवेज साइन विल चेंज, अब यहां से y आ जाएगा आपका। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन लो बेटा, अब देखो क्या पता नेक्स्ट टाइम, हाँ जी एक क्वेश्चन दे दूं मैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिखो बेटा, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा बिल्कुल। नाउ आई गिव यू फाइंड द, ये इक्वेशन भी बनी हुई है इसमें वैसे तो, इक्वेशन बनी हुई है, फाइंड द, हाँ जी फाइंड x एंड y इफ, हाँ जी फाइंड x एंड y इफ x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन दे दी उसने बनी बनाई। और सेकंड इक्वेशन है भैया x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15, ये है आपके पास 2 इक्वेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट, दिस इज योर इक्वेशन, x by 10 प्लस एज यू विश। देखो मैं अब मुझको ये यकीन हो गया, मींस दोनों में से कोई भी मेथड्स आ जाए यू कैन इजिली सॉल्व। आज आप थोड़े कॉन्फिडेंस में लग रहे हो, आज आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, यानी आज आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, है ना, जल्दी से, ठीक है। और टुमारो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर 4th टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मत बोला करो ये हो गया था, क्योंकि कुछ बच्चे अभी न्यू आए हैं ना, अब बिल्कुल अगर हो गया तो रिवीजन हो जाएगी। हाँ नहीं सीरियल में, हाँ चलो इसको सॉल्व कर दो। फाइंड x एंड y इफ दिस इक्वल टू दिस, एंड आल्सो फाइंड जल्दी से सॉल्व कर दो। आल्सो फाइंड क्या है,
y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5, फाइंड लैम्डा। अगर ये y इक्वल टू दिस हो तो यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जल्दी से देखता हूं आप में से सबसे फास्ट कौन है। ऑनलाइन स्टूडेंट, एवरीबडी राइट डाउन द स्टेटमेंट। हाँ जी, चलिए, इज इट इनफ फॉर टुडे? तो सारे स्टूडेंट है ना, देखो नेक्स्ट टाइम भी बेटा ऐसे ही थोड़ा सा